आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये छोटी सी वीडियो आपको सरकारी नौकरी दिलवाने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास 20 क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट है, ओके लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज amount spent on increasing the sitting capacity in cinema hall is। ठीक है जी, अमाउंट हमने स्पेंड की है सिटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए सिनेमा हॉल में। ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है, किस नेचर का एक्सपेंडिचर है? सो इसका आंसर रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? यानी वो खर्चा जो कंपनी साल से ज़्यादा के बेनिफिट्स के लिए करती है। मीन्स उस चीज़ में इन्वेस्ट करना जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलेगा, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी, सॉरी क्या हो गया भाई, इसकी सेटिंग कहाँ से होगी? ओके। सेकंड क्वेश्चन है जी, एक्सपेंडिचर incurred by publisher for acquiring the copyrights। अब copyrights हम बार बार तो परचेज करती नहीं है अपनी कंपनी के लिए, सो इट्स एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो इसका आंसर भी क्या रहेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लॉस कॉज बाय थेफ्ट ऑफ कैश बाय कैशियर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स इज ए लॉस ऑफ। कैश की चोरी होगी, ये किस तरह का, किस नेचर का लॉस है? देखिए, रेवेन्यू नेचर का लॉस होता है जो करंटली होता है, यानी कि डे टू डे हो सकता है। कैपिटल नेचर का होता है यानी कि वो लंबे समय के लिए होता है। अब कैश आज चोरी हो गया, कल भी हो सकता है ना? जरूरी तो नहीं कि आज हो गया तो अब 1 साल चोरी नहीं होगी। सो इसका आंसर आ जाएगा जी, ये रेवेन्यू नेचर का लॉस है। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डियर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। Cart is paid on the purchase of new machine is। हमने न्यू मशीन परचेज की है, उस पे जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमने पेड किया, यानी कि कार्टेज एक एडिशनल कॉस्ट है मशीन की, एंड इसका नेचर भी कैपिटल है जी। तो ये डेबिट होगा मशीन अकाउंट में। सो एज वी नो मशीन इज़ ए फिक्स एसेट, एंड इसका जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का हमने पेड किया है in the form of cartage, so it's an additional cost to machine and it will be debited to machine account। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, gross book value of self constructed fixed assets does not include। जो टोटल बुक वैल्यू होती है खुद कंस्ट्रक्ट किए हुए फिक्स एसेट्स की, उसमें क्या कुछ रहेगा? उसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी रहेगा, एक्सपेंडिचर हम एक्सपेरिमेंटल भी करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन के ऊपर जितना खर्चा है वही रहेगा, इंजीनियर्स की फीस भी रहेगी, लेकिन अभी हम प्रॉफिट नहीं लेके चलेंगे। सो ऑप्शन डी विल बी नॉट द आंसर, सॉरी ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ये नहीं आएगा, ये इंक्लूड नहीं होएगा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड ग्रॉस बुक वैल्यू में। ऑप्शन डी। ठीक है जी। उसके बाद है गुडविल। ठीक है जी, गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन। क्वेश्चन है कि गुडविल हम बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे? सो मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ओनली। गुडविल तभी रिकॉर्ड होगी बुक्स में व्हेन गुडविल इज परचेज्ड ड्यूरिंग बिजनेस परचेज। ठीक है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल हम बुक्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमने उसको परचेज किया है, उसके लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। व्हेन मनी और मनी वर्थ इज पेड फॉर एक्वायरिंग द गुडविल। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज यूजली assumed not to be depreciated? land, building, plant and furniture। यानी कि किस चीज़ पे, किस एसेट पे, नीचे दिए गए 4 एसेट्स हैं, किस एसेट्स पे डेप्रिशिएशन नहीं लगता? लैंड पे नहीं लगता जी, आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्यों लैंड पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि
लैंड की जो अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ है, लैंड की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है, इट्स नॉट फॉर द लिमिटेड यूजफुल लाइफ नहीं है, सो वी कान कैलकुलेट डेप्रिशिएशन ऑन इट। ठीक है जी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द एसेट अकाउंट अपीयर्स एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ। नीचे दिए गए मेथड्स में किस मेथड पर जो हमारे एसेट्स हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहते हैं। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, डेप्रिशिएशन फंड मेथड। इन दिस मेथड डेप्रिशिएशन चार्ज एवरी ईयर इज ट्रांसफर टू डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट। ठीक है जी, हर साल डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है एंड इसमें एसेट्स को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, डेप्रिशिएशन फंड मेथड यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज नॉट एप्लीकेबल टू, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस किस चीज़ों पे लागू नहीं होती। एग्रीकल्चर कमोडिटी पे लागू नहीं होती जी, शेयर एंड डिवेंचर्स पे नहीं होती, लाइव स्टॉक पे नहीं होती, सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Bavek started a business with a capital of ₹20,000 and purchased a goods worth 2,000 on credit. As we know, accounting equation होती है जी, assets is equal to liability plus capital। ठीक है जी, अब यहाँ पे कैपिटल कितना है 20,000 है, लाइबिलिटी कितनी है 2,000 है, सो एसेट्स कितना होगा 22,000। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 22,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 2,000। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं जी, जितनी भी हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ होती हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज़ को, और सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। टोटल लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसे एक एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इशू करती है। ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ जर्नल प्रिंसिपल्स की फॉर्म में। इट इज़ ए सेट ऑफ बोर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, क्या है इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसे एक एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इशू करती है और इसे हर फर्म को फॉलो करना होता है इन द दे आर सेट इन द फॉर्म ऑफ जर्नल प्रिंसिपल। ठीक है जी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द कॉन्ट्रा एंट्रीज। नहीं, व्हाट आर द नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि कॉन्ट्रा एंट्रीज कहाँ पे पास होती हैं। कॉन्ट्रा एंट्री तभी होगी जब हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन द डबल कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर। ठीक है जी, आगे है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एक्सेप्ट। नीचे दी गई सभी एरर्स अफेक्ट नहीं करती हैं ट्रायल बैलेंस को, सिर्फ एक को छोड़कर। वो कौन सी एरर है? सो आंसर है जी ऑप्शन सी, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। देखिए पार्शियल ओमिशन कब होता है, जब हमने एक साइड व्हेन वन पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, जब हमने ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा रिकॉर्ड कर लिया, चाहे डेबिट साइड कर लिया चाहे क्रेडिट कर लिया, लेकिन दोनों नहीं किए, सो इट्स एन एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation it teaches as a। ठीक है जी, इसका आंसर है जी प्रोविजन। प्रोविजन चार्ज होता है हमेशा ही अगेंस्ट द प्रॉफिट फॉर द परचेज ऑफ प्रोवाइडिंग एनी लाइबिलिटी और द लॉस। ठीक है जी, प्रोविजन हमेशा ही हम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। पर्पस क्या होता है कि हम कोई लाइबिलिटी और जो लॉस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, सो आंसर आ जाएगा, ये एक अनसर्टेन अमाउंट है, ये लाइबिलिटी है बेसिकली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, ए कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द पीरियड एक्सीडिंग। कंपनी 20 साल, आंसर है जी
4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है जी। सो यहाँ मैं बता देती हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, according to section 55 of Companies Act 2013, company cannot issue preference shares which is redeemable after the expiry of 20 years from the date of its issue। 20 साल के बाद कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन के बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, आप पहले इसको देख लो। अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन क्या होती है, रिमेन्स द सेम। सो द ऑप्शन ए विल बी द आंसर। चेंज नहीं होती, फ्लैक्चुएट नहीं होती, ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। जितना डेप्रिसिएशन हमने पहले साल किया है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की हमारे पास कोई मशीन थी, उसमें हमने 10% डेप्रिसिएशन दिया है। सो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा बच्चे, 10,000। सो फर्स्ट ईयर भी उतना ही रहेगा, सेकेंड ईयर भी उतना ही रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एन अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू, ठीक है जी। जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं प्रॉफिट्स में से, तो ये अमाउंट होती है द अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी बच्चे, ये ट्रांसफ़र होगी कैपिटल रिडक्शन रिजर्व में, ठीक है जी। कैपिटल रिडक्शन रिजर्व यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ये कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट हमारे पास क्रेडिटेड हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा। अब कैपिटल रिडक्शन रिजर्व को हम किस लिए यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर ऑफ कंपनी, ठीक है जी। कंपनी के मेंबर्स को फुली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए हम कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट में से पैसा निकालते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्रिपेयरिंग ए बुक, यहाँ पे बैंक आएगा, व्हेन प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इफ यू स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक के डेबिट बैलेंस से अगर हम शुरू कर रहे हैं, चेक इशू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड विद इन द पीरियड, चेक हमने इशू कर दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में विद इन द टाइम, सो ये क्या होगा, इट विल बी एडेड, ये ऐड हो जाएगा, इट विल बी एडेड टू रीच द बैलेंस एज पर द पासबुक, ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज शोन एज, जब हम डिस्काउंट देते हैं डिवेंचर्स को इशू करने के लिए, ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है, सो आंसर इज ऑप्शन बी, इट्स एन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, ठीक है जी। बेसिकली डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर एक कैपिटल लॉस है, ठीक है जी, एज पर द रिवाइज शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इट शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएगा अंडर द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेड, जब तक ये राइट ऑफ नहीं हो जाता। सो बच्चे ये थे इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, ठीक है जी। आप दोबारा भी वीडियो सुन सकते हो, ध्यान से करना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है अकाउंटिंग, अभी तो मुझे बोलना भी नहीं आता बट नॉलेज है, करूँगी, सीखूँगी, जितनी भी नॉलेज है वो कम है अभी, तो हाँ जी आप ज़रूर करिएगा, ठीक है जी, बाय।